कार्बन चेन के आधार पे बांटेंगे, ठीक है। और तीसरी जो चीज है वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप। पूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, पूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड पहला पार्ट हर समय कहीं सैचुरेटेड कहीं अनसैचुरेटेड, ये तो बिल्कुल जहन में बैठ गया। कोई साइक्लिक कोई क्या होगा एलिफेटिक, है ना। अमूमन क्या होगा कि जो ओपन चेन होता है और जो साइक्लिक होता है जैसे एलिसाइक्लिक, उनकी कैरेक्टर एक तरह का होता है, लेकिन फिर एरोमेटिक की कहानी अलग चलने लगती है। एरोमेटिक कुछ अलग ही काम करने लगेगा, ठीक है, तो उसके लिए फिर अलग ही कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जानना जरूरी है ना कि एलिसाइक्लिक और एलिफेटिक का अगर कोई भी कैरेक्टर पढ़ेंगे तो हम एलिसाइक्लिक में आसानी से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर हमको वापस एरोमेटिक का कैरेक्टर क्या करना पड़ेगा, अलग से पढ़ना पड़ेगा। नेमिंग तक एरोमेटिक का अलग होता है, नेमिंग तक एरोमेटिक का अलग होता है, लेकिन एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक का बिल्कुल एक अलग तरीके से नाम लिखा जाएगा। पहले ही आपको नाम लिखना क्यों सिखाता है, क्यों नाम से परिचय कराता है, क्योंकि जब चैप्टर के अंदर आप आइए, है ना, तो उन चीजों से आप बिल्कुल कैसे मैं हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा के आई ना, हाँ, कि आज भले ही आपसे गलती हो वो अलग की बात है, लेकिन जानकारी था, है ना, कि नहीं ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो वो नेमिंग तो भी कहां तक चैप्टर में जाकर के कितना सारा गलतियां कीजिएगा, लेकिन तब भी होगा कि तुरंत याद आ जाता है, लगता है कि अरे हाँ ये था, ऐसा था, है ना, ऐसे इसको लिखना चाहिए, ठीक है। इसलिए बताया जाता है। यहां से लेके 11th 12th में टारगेट जिसको जो करना है सारा नोमेनक्लेचर हम लोग यहाँ पे 20 दिन के अंदर कर जाते हैं, ठीक है। बोल देते हैं कैसा भी नेमिंग हो, अब हम लोग बाहर हो सकते हैं, क्लियर है ना। आते हैं एक टॉपिक है लास्ट, तीसरा टॉपिक कहता है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं, ऑन द, ये तो और खतरनाक है, फंक्शनल ग्रुप। सबसे ज्यादा अगर पजल्ट आपको कोई करेगा वो करने वाला है कौन, फंक्शनल ग्रुप। ना तो सैचुरेटेड तंग करने वाला है, ना ही साइक्लिक तंग करने वाला है, ठीक है ना। कोई अगर बहुत ज्यादा परेशान हम लोग को करता है वो है कौन, फंक्शनल ग्रुप। किसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। एक ही ग्रुप कहता है क्या, है ना, एटम, एलिमेंट, बॉन्ड, मॉलिक्यूल, ग्रुप, सॉरी ग्रुप, मैंने 3 चीज, एलिमेंट, बॉन्ड, ग्रुप, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। एलिमेंट, बॉन्ड, बॉन्ड को भी फंक्शनल ग्रुप कहता है। बॉन्ड में सिग्मा को इग्नोर करके चलता है, सिंगल को इग्नोर करके चलता है, सिंगल बॉन्ड को नहीं मानता, किसको, डबल और ट्रिपल। डबल ट्रिपल भी फंक्शनल ग्रुप है। वो हर चीज को कहेगा जो एक्चुअली केमिकल रिएक्शन में जब रिएक्शन करने चलोगे, है ना, जिसकी पार्टिसिपेशन होती है ना, उसी को हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ऑर्गेनिक में कभी भी फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टी अगर ठीक से समझ में आ गया तो कार्बन कभी नहीं डराता है। आपका बिहार बोर्ड हमेशा 2 कार्बन पे रिएक्शन पूछता है, सीबीएसई में वो जस्ट उसके उल्टा है, 3 4 5 6 जब मन करता है सो ले लेता है। फर्क यही है कि जो 2 कार्बन पे लेगा वो रटा जाता है। 2 4 10 20 50 रिएक्शन रट भी लेंगे तो बड़े आराम से बाहर हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ कार्बन चेंज करेगा वैसी ही चीजें थोड़ी बहुत क्या करती है, बदलती है। और जब बदलती है तो आप लोग की परेशानी भी बदलती है ना। लेकिन ऑर्गेनिक हम बार बार बोलते हैं ऑर्गेनिक क्यों अच्छा लगता है, अभी तो नहीं लग रहा होगा, है ना। कुछ टाइम के बाद बहुत कम लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा लगेगा तो सबसे सही यही होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कार्बन से तो डर ही नहीं लगता है जितना डर लगता है फंक्शनल ग्रुप से। अगर हम फंक्शनल ग्रुप की टेक्निक को समझ जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप की बातों को समझ जाते हैं, आधी रिएक्शन आसान हो जाता है, आधा रिएक्शन खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। तो अगर मेजर वर्क अगर देखा जाए, है ना, तो फिर किसका आता है, फंक्शनल। अब फंक्शनल ग्रुप की बात जहां तक है तो आप लोग बिल्कुल पढ़े हैं 10th में, है ना। ओइक एसिड पढ़े हैं, एल्डिहाइड पढ़े हैं, अल्कोहल पढ़े हैं ना, हाँ, कीटोन पढ़े हैं, ठीक है।
यहाँ टोटल 15 फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है। 15 तो नहीं पढ़े हैं ना? यहाँ टोटल 15 फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है और हर फंक्शनल ग्रुप पे एक चैप्टर है। टोटल 15 है। 10 तो बिल्कुल मेजोरिटी ऑफ फंक्शनल मेजर है ना। अब 5 उसमें आप कह सकते हैं कि माइनर है, तो टोटल मिल जाता है तो क्या होता है 15 फंक्शनल ग्रुप जो है ना, उसके अकॉर्डिंग उतनी चैप्टर्स पढ़नी है, उतनी उसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले जानकारी हम लोग का यही होता है कि हम लोग क्यों नहीं है ना इनका ऊपरी बातें जान ले, है ना। जब किसी के घर में डकैती डालना हो तो ऐसे ही घुस जाएंगे तो पकड़ा ही जाएंगे, है कि नहीं। तो थोड़ी रेकिंग कर ले, थोड़ी अगल बगल सराउंडिंग है ना, ठीक है। पहले थोड़ा सा साइडर पता कर ले कि कौन कहाँ है, उसके घर में कौन कौन रहता है या नहीं रहता है कि नहीं। हाँ, तभी ही कुछ कर पाएंगे। उसके एक मेंबर को अपने ग्रुप में मिलाना पड़ेगा। इतना आसान है, बिना मिलाए भी डकैती होता है कि नहीं। हाँ, मिलाना पड़ेगा। हमको मिला लीजिए, मेरे घर में चोरी कर लीजिए, क्या हम आपके साथ हैं? चलिए ना, हाँ, मारेंगे वहीं से पकड़ करके, ठीक है, मिला लेंगे। ऐसा हुआ है? हाँ, होता है वक्त लेना है ना। 50% का लालच उसी के सामान किसके लिए लालच दोगे? हमारे सामान को हम ही को लालच दोगे? आपके थोड़ी, हाँ? आपके घर के मेंबर मतलब कि कोई स्टाफ होगा, है ना, आपका सामान ठीक है। आपका नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले उसके सराउंडिंग्स को पता करना होता है, ठीक है ना। हाँ, वही चीज बस हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका टाइप रहा, ठीक है ना। आप समझ गए, इसको समझ गए, क्लासिफिकेशन को समझ गए कि कैसे बांटा गया। ये 3 चीजें हैं, ठीक। इन 3 चीजों को कैसे हम लोग को सहेज के ले जाना है, ठीक है ना, आगे चलना है, ठीक है ना। अब बार बार मैं नहीं कहूंगी कि किसे बोलती हूँ सैचुरेटेड, किसे बोलती हूँ अनसैचुरेटेड, है ना। आइंदा अगर कोई गलती किया, हाँ, आप ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे फाइनली, क्योंकि ये 2 क्लास ही आपका इंट्रोडक्शन का क्लास था। इसके बाद अपने टॉपिक पे हम लोग आ जाए, ठीक है। मेन टॉपिक हम लोग का है ना क्या, नेमिंग, है ना। IUPAC नेम क्या है फुल फॉर्म? IUPAC बड़ा सुनते हैं, रोज सुनते हैं, है ना। रोज एक ही बात बोलते हैं। मैम, हम बता दें इसका फुल फॉर्म। हाँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। गुड, 10th में 10th में पढ़े थे। पढ़ा है, मैंने कुछ पढ़ा है ना, ठीक है। हाँ, IUC सुनो, नहीं हल नहीं, IUC है ना, इंटरनेशनल यूनियन कमीशन। केमिस्ट्री में एक है ना संस्था आप कहिए, है ना, उसी के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग हर कंपाउंड का अगर कुछ फेर बदल भी करना पड़ता है उसी के तहत होता है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ही ये नाम आया है IUPAC, ठीक है। क्यों? हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि 2 है, एक कॉमन है और एक क्या है, IUPAC, ठीक है। कॉमन सबका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कुछ रास्ता तो निकालना होगा। मैं यहाँ बोलती हूँ इतना जल्दी लोग पिक्चर बना रहे हैं कि नाम नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि अब क्या दें। तो एक नया फॉर्मेट ABCDEFGH जो मन में आता है क्या कर दो, डाल दो, है ना, ठीक है। तो इस तरह से जब आप बहुत चीजें करेंगे, बहुत ज्यादा बनाएंगे, है ना, तो प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। तो कुछ भी डाल दे, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ भी ये कंपाउंड बहुत ज्यादा है, जिसके कारण एक रूल्स आ गया कि इस रूल्स के तहत हम क्या करेंगे, किसी भी कंपाउंड का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ, अब आ जाओ यहाँ पे देखो, है ना, कि किसी भी कंपाउंड का नाम लिखने के लिए किस चीजों पे ध्यान देना चाहिए। फिर यहाँ हम बोलेंगे कि बेसिक 4 बातें, फिर 4। ऐसे भी हमारी एक आदत होती है, यहाँ पे बोलते हैं कि जब हम केमिस्ट्री शुरू करते हैं और उसमें अगर ऑर्गेनिक पे आते हैं तो ऑर्गेनिक जो है ना वो थ्रू आउट 4 पे चलता है, ठीक है। आप एकदम ध्यान से देखो, क्योंकि पहले ही कहता है टेट्रा, क्या कहता है, टेट्रा कोवेलेंसी कहता है ना। हाँ, अच्छा,
यानी इसका बॉन्ड ही स्टार्ट हुआ कहां से, चार। क्लियर? नेमिंग में आओगे, टाइप ऑफ रिएक्शन में आओगे, आगे बढ़ोगे, हर इसकी बातें जैसे लगती है ना कि इसकी कहानी ही शुरू होती है कहां से, चार से। ठीक है, यहाँ भी नेमिंग में भी है ना 4 चीजें, 4 बातें यहाँ पे ले रहा है। ठीक है, 4 चीजें यदि हम जान ले पहले कि क्या क्या होता है, हम आगे आसानी से निकल सकते हैं। ठीक है, पहला हमको यहाँ पे मिलता है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का यदि हम नाम लिखते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेते हैं यहाँ पे प्रीफिक्स। क्या लेते हैं, प्रीफिक्स। सेकंड हम लोग लेते हैं है ना रूट वर्ड। थर्ड हम लोग लेते हैं प्राइमरी सफिक्स, और फोर्थ लेते हैं सेकेंडरी। चार चीजें है यहाँ है ना, 4 ध्यान देना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीफिक्स, रूट वर्ड, इसी को पेरेंट चेन भी बोलता है पीसी, मेन चेन है ना। हमारी आदत है भाई, हम सुबह से शाम तक लास्ट तक रूटवर्ड ही बोलते हैं है ना। और तीसरी चीज आपके पास है प्राइमरी, लास्ट आता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स ही बोल रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी, उसी से याद कर लेगा। मैम आप नहीं सुने हाँ सही बात है। ठीक है, चलिए तो हम पूरे लिख देंगे है ना, ताकि पढ़ने में आएगा कि ये प्राइमरी सफिक्स है और ये सेकेंडरी। चलिए आइए यहाँ पे, अब देखो यहाँ ध्यान से सुनो है ना, किसी भी कंपाउंड ऑर्गेनिक के किसी भी कंपाउंड को है ना, गलत पढ़ नहीं पाओगे तब सीख नहीं पाओगे, ये तो तय है। तब जितना स्मूथली हम बोल रहे हैं है ना, ठीक है, आप नहीं कर पाओगे। जो 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 चैलेंज हम देते रहते हैं है ना कि आप ऑर्गेनिक पे इतना अच्छा कर जाओगे, वो फिर तो संभव ही नहीं है ना कि आप उसको कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। आप सोच रहे हो अभी ये बहुत छोटा छोटा चीज आ रहा है, प्राइमरी आ रहा है, सेकेंडरी, ऐसा ऐसा लोन पेयर, एक लोन पेयर को समझने में एक क्लास लगा देता है इंसान, और आप है कि उसको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़े चलेगा। तब फिर एकदम शॉर्टकट उसी तरह पढ़ाना पड़ेगा, तब 2 ग्रुप बांटना पड़ जाएगा। हाँ, एक पढ़ने के लिए जो पढ़ना चाह रहा है, एक हंसने के लिए जो क्या करना चाह रहा है, बस हंसना चाह रहा। ऊपर ऊपर मारो एकदम, है कि नहीं, 4 मिनट में है ना। ना मन करे तो ठीक है, वो चलो एक क्लास नहीं मन कर रहा है, हम नहीं करेंगे है ना, लेकिन जीत करते करते छुट्टी दिए सर, 2 बजे के बाद पढ़ाई नहीं छोड़ता। बड़ा बढ़िया थॉट आता। यहाँ पे देखो ये जो टॉपिक हम लोग लेके आ रहे थे, क्या बता रहे थे, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, और क्या ले रहे हैं, सेकेंडरी। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना है कि कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम जब हम लोग लिखते हैं, ठीक है, ये देखो ये लिखने के लिए फर्स्ट में इसको लिखा है, ठीक है, लेकिन हमारे जैसा हम इतने लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी आदत है कि कैसा भी क्वेश्चन दे दो, हम फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट करते हैं रूट वर्ड को। यानी हमारे हिसाब से चलो है ना, तो पहले हम यहाँ पे ये सीरीज में, ये सीक्वेंस में इसलिए लिखे हैं कि जब भी हम लोग नेमिंग लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं, पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर रूट वर्ड लिखते हैं, फिर प्राइमरी सफिक्स, और फिर क्या लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। लिखने का जो है, जो मेन है, ठीक है, इसलिए उस तरह से हम लिखे हैं। लेकिन आप यहाँ पे हमको बताओ कि यदि मीथेन लेते हैं, क्या लेते हैं, मीथेन, चलो छोड़ दो, यहाँ देखो मीथेन, ठीक है, हर कोई जानता है कि CH4 को क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं, ठीक है, लेकिन मीथेन कैसे लिखाया है ना, ठीक है, ये जानना है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें ये रूट वर्ड क्या करता है, ठीक है, रूट वर्ड जो है वो ऑर्गेनिक में किसी भी कंपाउंड क्या नंबर ऑफ कार्बन को इंडिकेट करता है, सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन, किस मॉलिक्यूल में कितना कार्बन है, उस कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, रूट। वो भी हम बोलते हैं कि चेंज भी करेगा, है ना, क्योंकि उसमें भी एक रूल बन के आएगा। पहला रूल यही आता है, आईपीएससी का फर्स्ट रूल यही आता है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस, ब्रेक नहीं। क्लियर? तो ये लाइन अभी नहीं बोले, क्योंकि अगले क्लास में जाना है ना। अभी सिर्फ ये हम बोले कि कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, है ना, यहाँ पे मीथेन में कितना कार्बन है,
एक। क्लियर? एक कार्बन को ऑर्गेनिक में क्या बोलते हैं? मेथ। मेथ रूटवर्ड मेथ है। हाँ, सिर्फ मेथ। सुनो, रूटवर्ड मेथ है। बाद में सुनना कि क्या 2 कार्बन हम बजाते रूटवर्ड 20 तक जरूर लिखवाएंगे, 20 तक, जबकि आपको 10 से 12 तक में पूरा एग्जाम खत्म हो जाता है। कोई भी एग्जाम, कोई भी। क्लियर? अगर किसी को आपका टाइम किल करना हो, बर्बाद करना हो, ऑर्गेनिक में देखिए मेजर में बहुत कम लग जाता है, नोमेनक्लेचर में 3 महीना निकाल दिया, उन्हें थोड़ा बहुत निकाल दिया, पता चला कि सारा चीजें खत्म, टाइम खत्म, एग्जाम आ गया। यहाँ 90% ये होता है, एकदम ओपन बोल रहे हैं, है ना? जबकि नोमेनक्लेचर 1% है, मात्र 1%। 99% इसमें मैटर है जो आपको आगे चल करके काम करना है। लेकिन यहाँ पे 90% लोग यही करते हैं, कैसे आपका टाइम खत्म कर दें, और जब आता है एग्जाम का टाइम, आनंद फानन, एक दिन में एक चैप्टर, कुछ ही आदित्य सामने है, सब चैप्टर खत्म है, अभी तक रूटवर्ड नहीं पता है। तो ऐसे नहीं है ना, टाइमिंग नहीं, स्कूल नहीं, अनदर जगह भी हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे, ये इसीलिए फंस जाता है। हर एक का टाइम देना है। यहाँ 8 महीने किस लिए बोलती हैं? कहीं ना कहीं मान लीजिए 15 से 20 दिन में हम लोग नोमेनक्लेचर खत्म करेंगे, 20 से 22 दिन या 1 महीना मैकेनिज्म के अंदर घुस जाता है। एक चैप्टर के अंदर हम लोग जाते हैं। 11th अगर आपको बहुत स्ट्रांग अगर हो गया है तो 12th पर आने में तो टाइम ही नहीं लग रहा है, 12th में तो लग ही नहीं रहा। लेकिन 11th में जो है हर एक छोटी 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 चीजें, कंटेंट आपको सीखना है, जाके इंप्लीमेंट करना है। नया चीज सीखना थोड़ा हार्ड होता है। आपको लग रहा है ये 10th में पढ़े हैं, 10th में तो कुछ नहीं था। यहाँ जो है ना, अब कभी भी, आज कोरोना की बात नहीं है, कभी भी बच्चे आते थे, है ना, तो यही समस्या रहती थी। लेकिन हाँ, बड़े ही आराम से क्या करते चले गए, सीखते चले जाते हैं, धीरे धीरे टॉपिक क्या होता जाता है, आसान होता चला जाता है। इसलिए मैंने कहा कि हाँ स्पष्ट है कि एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ। आप 2 लेते हो एथ, 3 लेते हो प्रो, 4 लोगे ब्यूट, 5 पेंट, 6 को हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन, नॉन, डेक, डेक, 11 अनडेक, 12 डोडेक। कहानी खत्म, मत जाइए बस। हाँ 10 तक होता, होने के लिए तो है। हाँ 10 तक, हाँ बस 10 इकोस। हाँ अब मत बोलिए, अब चुप रहिए, अब चुप रहिए, है ना। आइए आगे, देखो मेथ हो गया, है ना। अब करता है कि दूसरा काम, रूटवर्ड के बाद मेरा दूसरा काम है ना, प्राइमरी सफिक्स। हमारे सीधा बोलना होता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का यदि नाम लिखते हो, है ना, तो प्राइमरी सफिक्स हो या प्रीफिक्स हो या नहीं हो, सेकेंडरी सफिक्स हो या नहीं हो, है ना, चलेगा। लेकिन अगर रूटवर्ड और प्राइमरी सफिक्स ना हो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम नहीं लिखा जा सकता। ये 2 के बगैर कोई कंपाउंड नहीं लिख सकते, है ना। मीथेन में किसी प्रीफिक्स का जरूरत नहीं पड़ा, किसी सफिक्स का जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन 2 चीजें, एक आपने रूटवर्ड लिया और दूसरा आता है प्राइमरी सफिक्स, जो ये बताने आता है कि मेरा जो मॉलिक्यूल है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। बस सिर्फ 2 काम है। प्राइमरी सफिक्स का यही काम ही है कि आप पहचान सकें कि मेरा मॉलिक्यूल सैचुरेटेड है या, इसके सिवाय कोई काम नहीं है, सिर्फ 2 काम। आप कैसा भी क्वेश्चन डालो, आप बताओ तो मीथेन क्या है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड? एक कार्बन में कहां से अनसैचुरेटेड? एक कार्बन में कहां से अनसैचुरेटेड? उसको तो होना ही होना है, क्योंकि एक कार्बन है। अनसैचुरेटेड होने के लिए कम से कम कितना कार्बन चाहिए? 2 चाहिए। अनदर एटम से तो नहीं मतलब है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से तो नहीं मतलब है। तो स्पष्ट है कि ये जो है हमारा सैचुरेटेड है, तो कहता है कि सैचुरेटेड के लिए हम लोग ANE डालते हैं और अनसैचुरेटेड के लिए हम लोग, ये तो बचपन में ही पढ़े हैं, फिर क्यों गलती होगा तो हम बताएंगे, एकदम क्लियर बोल दिया है ना। ठीक है, क्योंकि जितना आसान ये लग रहा है, कल से ही गलती होना शुरू होगा, है ना। इसलिए सैचुरेटेड मैंने बोला क्या लगा? ANE, और अनसैचुरेटेड ENE। हमारा मॉलिक्यूल क्या है?
सैचुरेटेड। क्या है? सैचुरेटेड। हम क्या लगाए, है ना? अनसैचुरेटेड ENG यानी आपने ये लिख लिया। क्या लिखा? मीथेन। ऑर्गेनिक का सबसे छोटा कंपाउंड मीथेन। मीथेन। इससे छोटा तो कुछ नहीं है, इससे छोटा तो कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन इस मीथेन में भी दो चीज अप्लाई हुआ है। एक क्या हुआ है? रूट वर्ड, और दूसरा प्राइमरी। बहुत कुछ अप्लाई होगा, है ना? बहुत कुछ अप्लाई होगा। हाँ, बोलिए, जितना चीज बोला बोलिए ना। देखे ना, हम तो हमको बस किसी दिन आप लोग का क्लास सब बंद करके 5 घंटा बैठिएगा, सब ऑर्गेनिक खत्म कर दे। है कि नहीं? यहाँ देखो, अब खत्म करेंगे, पहले इसको देख लो, है ना? अगर इसका नाम लिखना है, कैसे लिखोगे? 2 कार्बन है, एथ हो गया, ठीक? एथ हो गया। यहाँ पे इतना तो क्लियर हो गया कि हर हाल में हमको क्या लिखना है? रूट वर्ड ही लिखना है। एथ हो गया। अब पहचानना था कि सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। क्लियर? कार्बन के बीच, कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल होना चाहिए, यानी ये अनसैचुरेटेड है। अब अनसैचुरेटेड में ट्रिपल, तो वही हम लोग आएंगे कि अनसैचुरेटेड में फिर बांटेंगे कि 2 पार्ट होगा। ENE, YNE। डबल होता है तो हम लोग ENE लेते हैं, और ट्रिपल होता है YNE। तीनों को तो प्राइमरी सफिक्स होता ही है, 3 ही को होबे करता है। ANE, ENE, YNE। बस अनसैचुरेटेड में, सिंगल सैचुरेटेड में। ट्रिपल में होता है YNE, डबल होता है ENE, सिंगल होता है ANE। ठीक, गुड, 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 इतना कुछ है ना?